आप देख रहे हैं पूर्वांचल संवाद और अभी हम पहुंचे हुए हैं 5 देश रत्न मार्ग में, जहां यहाँ पीछे तेजस्वी का आवास है और यहीं पे कहा जा रहा है कि विधायकों को यहाँ में लॉक कर दिया गया है। तो यहीं अभी काफ़ी गहमागहमी चल रही है और यहीं हम जानना चाह रहे हैं अभी बिहार का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, क्या होने वाला है, क्या सरकार गिर जाएगी। अभी जस्ट ही आवास के सामने बताया जा रहा था कि सोमवार को जो है सो खेला होगा, सरकार गिर जाएगी, फिर से नया सरकार का गठन होगा। इसी पे हमारे साथ कुंदन है, इनसे जानते हैं क्या लग रहा है आपको। देखिए, अभी जो वर्तमान जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, जैसे कि आपने खेला होने की जहाँ तक बात है, तो खेला तो पहले एक बार हुआ ही कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे उन्होंने इस्तीफा दिया और एनडीए के साथ गए। लेकिन उसके बाद अब देख रहे हैं कि 28 तारीख के बाद लगातार जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम है वो तेज़ी से बदलते हुए जा रहा है। तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट सरकार जैसे नीतीश कुमार बनाते हैं उसका तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं, उसके बाद उनका साफ शब्द में कहा कि खेला तो इन्होंने शुरू किया है लेकिन खेला हम ख़त्म करेंगे। और उसके बाद उसके बाद तेजस्वी यादव चुप्पी साध लिए, एक भी स्टेटमेंट उनके उसके बाद तेजस्वी यादव का नहीं आया। अभी भी देख रहे हैं मीडिया का पूरा जमावड़ा है लगा हुआ, अभी तक कोई सामने आके कुछ अपना अभी आप जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं, कल जो फ्लोर टेस्ट होना है उससे पहले जितनी भी पार्टियां, अगर देखा जाए तो एक जनता दल यूनाइटेड के विधायक ही खुलेआम घूम रहे हैं। कल उनका एक भोज हुआ था श्रवण कुमार के आवास पे, जिसमें मीडिया बंधु भी थे। उन्होंने देखा कि 5 विधायक वहाँ पे कल नहीं पहुँच पाए थे। आज फिर विजय चौधरी जी के यहाँ कहा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार जी काफ़ी नाराज दिख रहे थे, वो तो आए और तुरंत चली गए। देखे विधायक, उनको लग रहा है कि संख्या बल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कल अगर फ्लोर टेस्ट में जैसा कि उनको आप जरा देखिए, नीतीश कुमार 18 साल से कार्यकाल में है, ऐसी परिस्थिति कभी पैदा हुई थी जिस प्रकार की परिस्थिति इस बार पैदा हुई है। हर बार उनको इतना टेंशन नहीं झेलना पड़ रहा था जितना कि इस बार झेलना पड़ रहा है फ्लोर टेस्ट को लेके। और लगातार जिस तरह से मीडिया में कयासों का बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं सरकार कर फ्लोर टेस्ट पास ना कर पाए। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी की बात मैं कर रहा हूँ, बीजेपी ऑपरेशन लोटस, आप सबको पता है कि ऑपरेशन लोटस कई स्टेटों में चल रही थी और ताकतवर पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और क्या लग रहा है आपको, यहाँ भी ऑपरेशन लोटस होगा क्या? यहाँ ऑपरेशन लालटेन चल रहा है, लोटस कहाँ चल रहा है? अभी तो ऑपरेशन लालटेन की बात चल रही है सब जगह कि भाई ऑपरेशन लालटेन चलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू के विधायक का गायब होना, अब ट्रेनिंग के नाम पे बीजेपी अपने विधायकों को गया लेके गई है। कांग्रेस पहले ही उसे लगा कि भाई कुछ खेला हो जाएगा तो हैदराबाद विधायक को लेके चले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में भी उनकी सरकार है, ताकतवर है, सारे एजेंसियां उनके पास है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनको अगर ऐसा लगा तभी तो वो गया लेके गए हैं, नहीं तो पटना में रखते। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं डर है, डर तो है ही, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए 1990 में लालू यादव के अगर राजनीतिक चीज़ों को आप देखते हैं तो 90 में बीजेपी, आपको मालूम होना चाहिए उस टाइम झारखंड बिहार एक साथ था और इंदर सिंह नामधारी बीजेपी के एक विधायक थे और नेता थे, उनके साथ उन्होंने बीजेपी के एमएलए को तोड़ दिए थे 90 में। उस समय की बात कर रहा हूँ। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम तो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। अभी आप देख रहे हैं गहमागहमी है, कहीं ना कहीं आरजेडी को भी डर था, आरजेडी को भी डर था। डर तो है। कल मीटिंग यहाँ पे बुलाया गया और मीटिंग के बाद जिस तरह से हाउस अरेस्ट कहा जा रहा है कि सबको देखिए, मोबाइल फ़ोन भी विधायकों के बंद, हम लोग यहीं पे हैं, कहीं कोई आपको दिख रहा है, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको नजर आ रहा है, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आप बाहर नहीं देख रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मना कर दिया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो इस बार राजनीतिक घटनाक्रम है पूरे देश के अंदर, अभी आप देख रहे हैं कि बिहार के जो हालात हैं वो इस तरीके से पूरे देश के लोगों की नज़र है कि कल क्या होगा। और अभी तक कोई भी पार्टी, बयानबाजी तो कुछ भी हो, आरजेडी तो बोल रही है ना हम खेला करेंगे कल, तो वो तो पहले ही बोल दिए। तेजस्वी तो बोले ना कि भाई खेला, कल मनोज झा जी भी निकले तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए खेला हम ही ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर आप देखिए, कहना ठीक है, बयानबाजी पे अब मत जाइए, संख्या बल पे आइए। संख्या बल पे सरकार के पास 128 विधायकों का समर्थन पत्र इन्होंने जब राज्यपाल को दिया नीतीश कुमार, तभी तो मुख्यमंत्री का शपथ लिए। अब 128 में मांझी जी, अब मांझी जी की बात करते हैं। मांझी जी के किसी भी बात अगर आप बयानों पे जाएंगे तो हमेशा उन्होंने कहा कि मैं, अब कल भी उनका एक स्टेटमेंट कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ।
मैं जो कहता जलेबी की तरह घुमा के हाँ नहीं, उन्होंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ लेकिन ईमानदार आदमी हूँ। अच्छा, ये भी बात करें कि हम गरीब आदमी ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। लेकिन आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को पीछे उठा के देखिए तो इस तरह की बात है तो लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन वो भी तो हमेशा पलटते रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ, कभी जेडीयू के साथ, अभी पेंडुलम रहते हैं बने हाँ हुए। वही है। अब मान लीजिए अभी उनको कुछ दिन पहले वो कह रहे थे ना कि हमको मुख्यमंत्री का ऑफर मिला है महागठबंधन से, बोल रहे थे मीडिया में। आप कल ही देखिए ना, कल ही जो वाम दल के विधायक हैं वो जाके उनसे मुलाकात किए हैं, तो क्या होगा ये तो अब चंद समय बचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के भी तो मन में जो है सो बरी बन रहा है, फुलोरी फूट रहा और है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री अगर आपको बनाने का ऑफर दिया जाता है, लड्डू किसको नहीं फूटता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की तो लड़ाई चल रही है, कुर्सी महत्वपूर्ण है ना, ये जितनी भी चीज़ें चल रही है तो कुर्सी के खेल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मांझी जी को ऑफर मिला है। अब एक बात आपको मैं और बता आपको भी लग रहा है ऑफर मिला है मांझी जी को? अब हम तो भाई सत्यता थोड़े कर देखने के लिए गए थे, बोल रहे हैं वैसा। अब वही तो बोले हैं, हाँ। उन्हीं का स्टेटमेंट है, हम थोड़े बोल रहे हैं। वो जो स्टेटमेंट दिए हैं कि हमको ऑफर मिला, लेकिन हम ऑफर ठुकरा दिए, हम एनडीए के साथ रहेंगे, हम मोदी जी के साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा हम मोदी जी के साथ ही रहेंगे। वही चीज़ है। वो हमेशा कहते हैं हम मोदी जी के साथ रहेंगे। अब कितना साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो भाई कल फ्लोर टेस्ट में पता चली जाएगा ना कि कौन किसके साथ है। लेकिन अभी जो घटनाक्रम है इसमें आप देखिए, आज पता चल जाएगा ना। कुछ ही देर के बाद मंत्री विजय चौधरी जी के यहाँ विधानमंडल जदयू विधानमंडल दल की बैठक है। कल जो उनके जितने भी नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, वो सभी कल बाहर निकले। आप चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे संजय झा हो, चाहे विजय चौधरी हो, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा ना कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जो 5 विधायक नहीं आए हैं वो भी कई कारण पहले हम लोग को बता चुके थे, नहीं है। आज हो सकता है, देखिए अभी कुछ देर के बाद बैठक होगा, उस बैठक हो सकता है वहाँ दिखे। अब उसमें अगर आज तो कहा गया कि आज तो भाई एकदम फरमान है कि आज उपस्थित रहिए। आज अगर उपस्थित नहीं रहते तो फिर कयासों का बाजार गर्म होगा। लेकिन अभी ये कैसे हम या आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अब कल फ्लोर टेस्ट होना है। कल क्या होगा, क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। बहुत सारे तरह के ऑफर जो है सो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खास करके देखिए, अगर मैं आरजेडी की बात करूं, आरजेडी के पास खोने के लिए क्या है? खोने के लिए कुछ है क्या? ऑलरेडी वो सरकार से बाहर है, तो वो तो कभी भी चाहेगी ना कि हमको पाना है। और लालू यादव के राजनीतिक कौशल के बारे में तो सबको पता है कि भैया वो खेल करने में माहिर रहते हैं। तो अब बीजेपी जैसी पार्टी डर गई और अपने विधायकों को गया लेके चल गई, तो कहीं न कहीं लालू यादव का डर तो दिखा। नहीं तो भाई अब इनको भी अपना डर दिख रहा है, तो कल से देख रहे हैं कि विधायक सब यहाँ पे अंदर हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सीन चल रहा है इसमें अभी इस नतीजे पे पहुँचना कि कहीं न कहीं भाई खेल सरकार गिर जाएगी। बीजेपी की तरफ भी, बीजेपी में भी इंटरनली कहीं ना कहीं मतभेद तो चल ही रहा है। देखिए बीजेपी में अब चूंकि केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, हमारी कई विधायकों से पहले भी बात हुई थी जब नीतीश कुमार गठबंधन के साथ आए थे, तो बहुत सारे विधायक इस फैसले से सहमत नहीं थे। इस चीज़ को आप मानिए कि अब ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई उन लोगों का मानना था कि नीतीश कुमार एक जगह टिकते थोड़े ना, हमारे साथ आए, फिर आरजेडी के साथ गए, फिर आरजेडी के साथ से फिर हमारे पास आए, तो इस तरह से कुछ। लेकिन चूंकि अभी बीजेपी मतलब केंद्रीय नेतृत्व, तो हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक टूट पाएगा। ठीक है, अब वो बाहर है, कई तरह के कयासों का बाजार भी लग रहा है कि उनके भी 4-5 विधायक हो सकता है कि सहमत ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता है कि खास करके अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट रहेगी, इसकी पूरी संभावना है। तो आपके कहने का मतलब है जो बीजेपी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो कर रही है ना? नहीं, आज भाई क्या करेगी आप बताइए। जिस तरह का आप देख रहे हैं कि भूचाल आया, और राजनीतिक भूचाल कह सकते हैं बिहार में, जिस तरह का राजनीतिक डर है तो ही सेफ्टी है ना। अब डर नहीं होता तो अब वो तो कह रहे हैं लालू यादव का डर है ना। अब मान लीजिए कि अब जो जिस तरह का वो कह रहे हैं हम खेला करेंगे, खेल शुरू हुआ खेल खत्म करेंगे, बार बार स्टेटमेंट हो रहा है, जो नेता निकलते हैं ये कहते हैं खेल हम खत्म करेंगे, तो डर तो है ही ना, क्योंकि किरकिरी होनी है। देखिए सरकार रहे चाहे गिरे उससे मतलब नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, स्टेट में भी सपोर्ट में है नीतीश कुमार को बने। अब अगर कल फ्लोर टेस्ट में अगर मान लीजिए कि सरकार गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है बीजेपी की किरकिरी नहीं होगी? किरकिरी होनी है ना, सामने लोकसभा का चुनाव है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी डर सता रही थी कि हो सकता है कि कुछ विधायक हमारा खेला कर दें, तो इसलिए वो भी अपना
लेकिन अभी तक आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक को खुला छोड़ा गया, उनको कहीं पे आपने देख सके कि कहीं ले जाया गया। लेकिन फिर भी कल 40 विधायक अगर कल प्रेजेंट हुए तो 5 विधायकों की बात है। अब देखिए कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि भाई सभी लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इसके बाद ही ये विश्लेषण करना होगा। लेकिन मांझी जी की मैं एक और बात बता दूं, मांझी जी को दोनों तरफ से ऑफर है। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं, आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर कल जब देखिए कल फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट से पहले ही विधानमंडल दल की एक बैठक होगी एनडीए की। अगर एनडीए में नीतीश कुमार जी के नाम पे सहमति नहीं बनती है 1%, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सहमति बन जाना चाहिए, तो हो सकता है नीतीश कुमार जी इससे पहले भी मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए, कहीं कार्ड खेल दे, हाँ कार्ड खेल दे, क्योंकि हाँ कि भाई बना दीजिए मांझी जी को ही, हमको कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बातें भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब तो समय कम बचा है। जैसे ही आप देखेंगे कि कल जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता है, कयासों का बाजार ही गर्म होते रहेगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं आग लगती है तभी धुआं उठता है। जब नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे, इसकी चर्चाएं एक सप्ताह से चल रही थी, तो कई लोगों ने इसको डिनाई किया था ना, हम लोग भी आए थे तो हम लोग भी देख रहे कह रहे थे नहीं ये तो नहीं, गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन माहौल जब चर्चाएं शुरू हुई तो आखिर वो बात सत्य हुई कि नहीं हुई। तो इस कई दिनों से अगर इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है तो इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। तभी तो इधर ये सारे विधायक आज आप सामने देख रहे हैं 5-10 रत्न मार्ग में तेजस्वी जी के आवास में है, तो उधर गया के टूर पे ले गए हैं। और तो पता है कांग्रेस हैदराबाद में कितने दिन से कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में आज पहुंचने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी कहीं ना कहीं पक रही है, हाँ बिल्कुल पक रही है। अब क्या होगा ये तो कल देखबे करेंगे कि कल जब फ्लोर टेस्ट होगा। अच्छा फ्लोर टेस्ट से पहला एक्सरसाइज तो विधानसभा अध्यक्ष को लेके है। आप देखिए कि उनको नोटिस दिया गया, वो कह रहे कि नहीं भैया हम कैसे पद छोड़ेंगे। तो पहले तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो अविश्वास उन लोगों ने लगाया है, पहले तो उस पर वोटिंग होगी, तभी पता चल जाएगा कि सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं है। तो कल आप देखते रहिए क्या कुछ होने वाला है। हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं अपने व्यूवर्स तक, लगातार हम आज अपडेट जो है सो लगातार लेके आते रहेंगे। कि कहने का मतलब है जो सस्पेंस कायम है, बिल्कुल सस्पेंस कायम है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी नहीं कहा सकता कि सरकार बच जाएगी या सरकार गिर जाएगी। दोनों परिस्थितियाँ देखिए, जहाँ तक अगर देखिए एक तरह से सीन देखा जाए तो सरकार के पास बहुमत है, हमें तो नहीं लगता गिरेगी, मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, कब क्या हो जाए और कब कौन सा खेला हो जाए ये तो समय बताएगा। तो दर्शक अभी बने रहेंगे, लगातार हम लोग अपडेट देते रहेंगे। देखिए तो हमारे साथ कुंदन झा थे और लगातार कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं सस्पेंस कायम है, माहौल गर्म है। कहीं विधायक को कैद किया जा रहा है तो कहीं विधायक को घुमाया जा रहा है। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से क्या खेल चल रहा है, क्या गहमा गहमी है, हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।